हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। ये देखो, मैं पार्क में आई हूँ सुबह सुबह। ये मोर की आवाज़ आ रही है उधर से। ये देखो, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर वो हैं बाग। ये पार्क के पीछे पार्क, एक इधर पार्क, बहुत सारे पार्क हैं। ये देखो, सुबह सुबह मुझे बर्ड वाचिंग करना अच्छा लगता है। माना कि बच्चों को टाइम नहीं है, बहुत दूर नहीं जा सकती, लेकिन ये देखो, दीवार पर उछलती कूदती गिलहरी। मुझे बर्ड वाचिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो देखो कैसे उछल रही है। कभी कभी यहाँ पर मोर आते हैं, आवाज़ आ रही है। अभी ये दीवार बना दी, पहले ग्रिल लगी थी तो टप कर आ जाते थे, ग्रिल टप कर आ जाते थे मोर, लेकिन अभी भी कभी कभार आ जाते हैं। ये देखो, इस पक्षी का नाम गुरसल है। गुरसल कहाँ गई? ये रही। इस पक्षी का नाम गुरसल है। बचपन में हम देखते थे, पीली पुल्ली चोंच है इसकी। ये देखो, घास फूस चुगती है ये पार्क में। ये देखो, ये मोर की आवाज़ आ रही है, पियो पियो। और वो सामने बच्चे झूले पे, जिम पे, झूला नहीं जिम है, जिम पे फुटबॉल खेल कर थक गए, अब एक्सरसाइज कर रहे। और इन फूलों पे ये देखो, ये फूलों के पेड़ हैं, इन पे छोटी छोटी चिड़िया आती हैं रस चूसने के लिए। ये फूल है, ये देखो, मैं पास से दिखाती हूँ। ये फूल है, छोटी छोटी चिड़िया मेरे घर के पास भी और यहाँ पर भी। ये देखो, अभी आवाज़ आई ना, काले रंग की, हरे रंग की, और बहुत सुंदर चिड़िया यहाँ पर आती है इन फूलों का रस चूसने के लिए। ये देखो, आवाज़ आ रही है ना, ये अभी यहाँ पर आएगी। बहुत पसंद है उनको इन फूलों का रस चूसना। ये सुंदर पक्षी आया। ची ची ची। दिल्ली में तो ऐसी चिड़िया कहीं दिखाई भी नहीं देती है। यहाँ देखकर मन खुश हो जाता है। एक मेरे घर के पास काले रंग की, एक हरे रंग की, और एक देसी गौरैया। अभी यहाँ पर भी आएंगी थोड़ी देर में, दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पार्क में मुझे उछलती कूदती गिलहरियाँ पेड़ों के इर्द गिर्द और पक्षियों की आवाज़ें, ये देखो, आपको विभिन्न तरह के पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभार यहाँ पर बंदर भी आ जाता है। कल एक बंदर बैठा हुआ था। और पार्क में वॉकिंग करते हुए लोग, ये बंदा है जो ये अलग ही इसका चलता है, बहुत ठहराव के साथ समाचार सुन रहा है। आज एक राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात हुई, बहुत ठहराव के साथ। ऐसा लगता है कि 90 वाला कोई बंदा समाचार पढ़ रहा है। ये आवाज़ आ रही है, ये देखो। और सामने मैं आपको एक दृश्य दिखाती हूँ। फैक्ट्री वर्कर्स जाने शुरू हो गए हैं। इधर से फैक्ट्री का रास्ता पड़ता है। बहुत फैक्ट्री है नरेला में, बवाना में। तो सुबह सुबह जत्थे के जत्थे, ऐसे इनको देखना अच्छा लगता है। कदमों में तेजी होती है, उत्साह होता है मन में। नौकरी पे जा रहे हैं झोले ले लेकर, किसी का पैर लंगड़ा है, कुछ है, लेकिन हौसला पूरा है, उत्साह पूरा है। और सामने ये देखो भाई साहब जी, ये सामने फुर्सत के कुछ पल बतियाते हुए। होली है, ये देखो, होली है तो एकांत में बातचीत करते हुए। क्या करे, जिस किसी को घर में फुर्सत नहीं मिलती, तो ये देखो, इधर से भी आवाज़ आ रही है मोर की, उधर से भी। कितनी सुंदर आवाज़ है मोरों की, प्यूं प्यूं। और वो सामने गिलहरी पेड़ पर, प्यूं प्यूं प्यूं। कितना अच्छा लगता है पक्षियों को देखना। ये दाना चोगे, ट्यूं ट्यूं। गुरसल की आवाज़ अलग होती है, गिलहरी की आवाज़ अलग होती है, छोटी छोटी चिड़ियों की आवाज़ अलग तरह की होती है, और मोर की प्यूं प्यूं। मोर के जो रंग हैं वो कितने अच्छे हैं।
जो कृष्ण जी हैं वो भी अपने माथे पर मोर का पंख लगाते हैं। कितने सुंदर, ऐसे लगता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन कोई बना नहीं सकता। ऐसे चुन चुन के रंग लगाए हैं मोर के पंखों में, भगवान ने मन मोह लेते हैं। और क्या, आज होली है तो मैं थोड़े समाचार भी पढ़ लूँ। हाँ तो बहनों और उनके भाइयों, ये देखो जी, ये सलमा सुल्तान ने अपने सलमा सुल्तान ने अपने बालों में यहाँ लगाती थी, वो खुले बालों में यहाँ पर फूल लगाती थी सलमा सुल्तान 90s में। एक सलमा सुल्तान और एक अविनाश कौर, 2 न्यूज़ रीडर मुझे बहुत पसंद थी। और 1-2 जेंट्स भी थे, लेकिन सलमा सुल्तान फूल लगाती थी अपने बालों में, खुले बाल करके, तो बड़ा अच्छा लगता था। और ठहराव के साथ न्यूज़ पढ़ती थी, कोई भी जल्दबाजी नहीं थी, आराम से बहुत सुंदर तरीके से वो पढ़ती थी न्यूज़। और क्या कहते हैं, मैंने एक बार पढ़ा कि उन्होंने ऐसे ही कई बार आपकी थिंकिंग जो है लोग बदल देते हैं। ऐसे ही कहते, मैंने एक बार फूल लगा लिया तो लोग कहने लगे नहीं आप फूल लगाओ बालों में। कई बार लोग जो है बाध्य कर देते हैं आपको कुछ करने के लिए। ऐसे ही जो रामायण में रामचंद्र जी बने थे, राम अरुण गोविल, वो कहते मैं रामायण की शूटिंग कर रहा था और पीछे बैठ के थोड़ा ब्रेक हुआ तो मैं सिगरेट पी रहा था। तो एक अधेड़ उम्र के इंसान आए और कहने लगे, अरे हम तो आपको भगवान समझ रहे हैं और आप यहाँ सिगरेट पी रहे हैं। कह रहे वो दिन है और आज का दिन है, मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लोग बुरे होते हैं, हमेशा ही लोग गलत बातें बनाते हैं। कई बार लोगों की बातें दिल को लग जाती हैं और इंसान अपने आप को बदल लेता है। जैसे अरुण गोविंद ने सिगरेट छोड़ दी, सलमा सुल्तान ने फूल लगा लिया अपने बालों में न्यूज़ पढ़ते टाइम, है ना। और जो पब्लिक है उसमें बड़ी पावर है। पब्लिक है, नेता चुनती है, अभिनेता चुनती है ना। अभिनेता को भी पब्लिक ही बनाती है, ऐसा नहीं कि खुद ही बन गई। ऑडियंस पसंद करती है उनकी पिक्चरें, या किसी नेता को देखना चाहती हैं, किसी को नेता चुनना चाहती है, तो सब पब्लिक के हाथ में है। तो हमेशा लोग गलत ही नहीं होते। वो गाना ऐसा बना दिया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन कई बार बहुत अच्छी बातें लोग कहते हैं। कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हमें क्या क्वालिटीज़ है, लोग बताते हैं, हाँ ये सूट आप पर अच्छा लग रहा है, या आप अच्छा बोलते हैं, या आप अच्छा लिखते हैं, या कुछ भी, एनीथिंग एल्स। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हमें खुद नहीं पता होता। जब हम किसी दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनको हमारी खूबियों का पता होता है। हम अपने आप से अपनी खूबियाँ, अपनी खामियाँ नहीं ढूंढ सकते, लोग बताते हैं हमें, क्योंकि हमारी नज़र दूसरों की तरफ ज़्यादा होती है, अपने पे कम होती है। ये देखो पेड़ पे भी क्या कारस्तानी कर रखी है, सोनू, ऊ की मात्रा देखो, ये कितने 6 इंची की ऊ की मात्रा है बंदे की। होली है भाई, इतना मजाक तो बनता है ना। सारे पेड़ पे कारस्तानी कर रखी है, नाम लिख लिख के। ये देखो ट्यू ट्यू ट्यू। ठीक है जी, कई बार लोग हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या अच्छाई है, और उससे एनकरेजमेंट मिलता है, उससे पावर मिलती है, तो हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं उस फील्ड में। हमेशा गलत नहीं होते लोग। और एक रेडियो पे मुझे नए पुराने गाने बहुत पसंद है। मैं बातें बहुत कम करती हूँ, बहुत ना के बराबर। जब तक कोई पसंद नहीं आता बात करके या
उसके बारे में जानकर मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती हूँ। आस पड़ोस में मैंने MA BEd किया, हाँ बात सबसे की, पर ऐसा कोई ख़ास सहेली या फ्रेंड नहीं। और मैंने फिर 12-13 साल स्कूल चलाया भी, नौकरी भी की, लेकिन वहाँ भी कोई ख़ास नहीं, सब मिले छूट गए, ऐसा कोई पर्सनल नहीं। और यार दोस्त भी मैं बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा वक्त जो है काम करते करते गाने सुनती हूँ मैं, नए पुराने। नए में मुझे बहुत कम पसंद है, बहुत ही कम, मिनिमम से। पर पुराने गाने ऐसा लगता है मेरी लाइफ है। पुराने गाने सुन सुन के मैंने अपनी ज़िंदगी काट दी। और पति से तो मैं कभी कह भी नहीं पाई कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, क्या मेरे साथ मेरी लाइफ में बचपन में मैं कैसी थी, क्या हुआ, कुछ कभी उसने बात नहीं की। बस यूं ही चुपचाप खामोश रहकर अपने अरमान मारकर मैं जीती रही। कभी ध्यान ही नहीं गया या कभी मन भी नहीं किया किसी से बात करने का। बस अपने बच्चों में लगी रही, नौकरी में, स्कूल में, ट्यूशन्स में। यूं ही टाइम पास हो गया। कब 28 साल बीत गए पता भी नहीं चला। अब फुर्सत मिली है 6 साल से, 6ठा साल लग गया है मुझे पति से अलग रहते हुए। तो अब थोड़ा थोड़ा मैं फिर से अपना जो मेरा शौक़ है कविताएं लिखने का, मैंने लाख कोशिश कर ली, लेकिन रात रात भर जागना पड़ता है कविताएं लिखने के लिए, लेकिन छूटती नहीं कविताएं। पता नहीं क्या बात है। और दिल को सुकून भी मिलता है, लेकिन कई बार टेंशन भी बहुत होती है। तो ये मेरा शौक़ है, पैशन है। तो कभी कभार मैं अपने पैशन को फॉलो कर लेती हूँ, फुर्सत मिलती है। अब फिर से बिजी हो गई हूँ क्योंकि छोटा बेटा भी आ गया है, तो सारा दिन घर के काम में चला जाता है। पूरा दिन ऐसे सुबह खाना बनाओ, दोपहर में 2 टाइम तो खाना और चाय पानी ये वो। हालांकि अब इतना काम मेरे से होता नहीं है, फिर थोड़ा सा टाइम मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए। बस मोबाइल एक बहुत अच्छा साधन है, बहुत ही, अगर ठीक तरीके से किसी को यूज़ किया जाए, चाहे मोबाइल हो या कोई भी चीज़, तो बहुत फ़ायदा करती है, वरना नुकसान है। थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल देखो, अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा देखो तो इसके अवगुण भी बहुत सारे हैं। ऐसे ही खाना पीना है, लिमिटेड मात्रा में किया जाए तो बहुत फ़ायदे हैं। और क्या, होली के रंग ये देखो, साथ में फूल मेरा मसला गया, और इसका रंग देखो, आपके भी टिक्का लगा दूं। फूलों का रंग बड़ा अच्छा होता है। तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग। कितना सुंदर गाना है। मोरों की आवाज़ें, प्यों प्यों। वैसे एक बात और कहनी थी, जब भी इंसान सिंदूर लगाता है किसी को, तो बहुत सोच समझकर एक चुटकी भर लगाता है, इतना सा, चांदी के सिक्के के साथ या अंगूठी के साथ, ऐसे मामूली सा भरता है मांग में सिंदूर, क्योंकि सारी उम्र साथ देना है। और जब भी गुलाल लगाता है तो गुलाल कभी भी चुटकी भर नहीं होता, थोड़ा सा, हम थोड़ा सा कहते हैं, तेरे गुलाबी गालों पे थोड़ा सा गुलाल लगा दो। थोड़ा सा गुलाल होता है, लेकिन थोड़ा कहते कहते हम मस्ती में मल देते हैं, गालों पे, माथे पे, गले पे, कपड़ों पे, तो उसमें सोचना नहीं होता। गुलाल ऐसी चीज़ है, उसमें सोचना नहीं, मस्ती में फुल बंदा, और कहीं भी लगा दो। वो कहते हैं ना कि गिले शिकवे भूल कर दुश्मन भी गले मिल जाते। मानो किसी ने मस्ती में ज़्यादा लगा भी दिया तो बुरा नहीं मानो, या तो खेलो नहीं, खेलो तो ढंग से खेलो, या कह दो भाई एक मामूली सा टिक्का लगा बस। पर जो सिंदूर है वो चुटकी भर लगाया जाता है, गुलाल कभी भी चुटकी भर नहीं लगाया जाता। थोड़ा सा गुलाल कहते कहते पूरा बॉडी, पूरा बदन मल देते हैं लोग बाग। तो बहुत सोच समझ कर ऑर्गेनिक रंगों से होली खेले,
फूलों के रंग से खेले या ऑर्गेनिक रंग से खेले या तो क्या कहते हैं हल्दी का टीका लगा दे या कुमकुम का टीका लगा दें, ये भी होली के रंग है। ऐसा नहीं कि स्किन को कोई खतरा हो जाए, स्किन प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ध्यान से, ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, हैप्पी होली। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और एक दूसरे की एनर्जी बढ़ाते रहो अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने अच्छा खाना बनाकर, अच्छा किसी को भोजन खिलाकर, जैसे भी एज यू लाइक, जैसा भी कर सकते हो। थैंक्स टू ऑल। ये पार्क का नज़ारा है। चले जी घर, बच्चे सो रहे हैं, खाना पीना बनाए। ये बच्चों की टोली फुटबॉल खेल रही है। अब वो उड़दंग नहीं है जैसा हमारे टाइम में होता था। दिन भर घूमते थे, सारा दिन इधर से उधर, उधर से इधर, प्लेटफॉर्म पर, माल गोदाम पर। कोई 2 रुपए भी दे देता था तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या जन्नत मिल गई। जलेबी खा ली, लड्डू खा लिए। और भैया उस टाइम 2 रुपए की कीमत कितनी थी बता नहीं सकती। 10 पैसे मिलते थे, स्कूल जाते थे जब हम, 10 सबको 10-10 पैसे मिलते थे। टिकट कलेक्टर से हम 1 रुपए के छुट्टे लेकर आते थे, तब 10-10 पैसे स्कूल में जाते हुए मिलते थे। और बदले में हम उसके लिए आलू के पराठे लेकर जाते थे, मक्खन घर का और आलू के पराठे उनको खिलाने पड़ते थे टिकट कलेक्टर को। और बदले में वो छुट्टे देता था। ऐसे ढेरी लगा लगा के रखता था, 50 पैसे की, 54 की, 10 की, 1 रुपए की, छुट्टे पैसे की। क्योंकि टिकट लेते थे ना उस समय, 1-1, 2-2 रुपए की टिकट आती होगी। तो हम डेली यही काम था। और घड़ी नहीं थी हमारे घर, कई बार हम स्टेशन की घड़ी में और टाइम देख कर आते थे। बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी मेरे फादर के ऑफिस में, जहाँ स्टेशन मास्टर बैठते थे। और कई बार कहते जाओ टाइम देख कर आ, तो मुझे टाइम देखना भी नहीं आता था। मैं कहती थी छोटी सुई 8 पे और बड़ी 8 और 9 के बीच में। फिर आइडिया लगाते थे, हाँ कितने बज गए, तो स्कूल जाने का टाइम हो गया। ऐसा मेरा बचपन बीता है, बहुत मज़ेदार। और शादी करके तो मानो सारे अरमान ही मर गए। ठीक है, क्या किसको दोष दे, जैसे ज़िंदगी कट गई। किसी को कुछ उल्हाना नहीं देना, जो है जैसा है सब ठीक है। ये सूर्य देव प्रकट हो गए। ओम सूर्याय नमः। कितना सुंदर लगता है सूर्य, ऐसे कितना आकाश का रंग एकदम से सुंदर हो जाता है शाम को, सुबह। और देखो किरणों का रंग कितना सुंदर है। और शाम को अलग ही होता है, ये वाला पूरा पोर्शन लाल हो जाता है। कितना तेज है सूर्य में, पूरा पोर्शन ऐसा हो जाता है लाल, देखने में अच्छा लगता है। इधर से बादल, इधर उड़ते हुए पक्षी, इधर सूरज, और तरतीब से जाते हैं पक्षी भी। आसमान में भी कोई लाइट या कोई ऐसे नियम कानून नहीं बनाए गए, इंसानों के लिए बनाए गए। इंसान तो इतने कानून बना लिए तब भी सुनता ही नहीं। और पक्षी हैं, आसमान में भी चलते हैं तो तरतीब से, बहुत लाइन से। कितनी सुंदर आवाज़ है, ऐसा लगता है यहीं बैठ के देखते रहो पक्षियों को। इधर गिलहरियाँ ट्यूं ट्यूं। कल मैंने मटर डाली थी, इधर बहुत सारी मटर डाली थी। ये देखो, ये चुग रही हैं पक्षी। और ये गिलहरी कैसे कुटर कुटर खाने के लिए आई है। ओहो, अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना।